हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का आज फाइनल रिजल्ट आ गया है। आज 14 मार्च 2024 के शाम में ये रिजल्ट फाइनली पब्लिश हो गया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इसका फाइनल रिजल्ट। ये नोटिस आप देख सकते हैं, असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023। आज 14 मार्च को ये रिजल्ट आ गया है। इसमें चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद ये रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, किस किस कैंडिडेट का हुआ है और कितने कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 में यहाँ दिया गया है टोटल 1959 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। दूसरे पॉइंट में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे कैंडिडेट का हुआ था और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कि कुछ उसमें दिक्कतें पाई गई हैं और कैंडिडेट का यहाँ दिया गया है कि उनका जो कैंडिडेचर था वो रद्द कर दिया गया है, किस कारण से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रोल नंबर, जो कैंडिडेट का रोल नंबर है उनको क्यों रद्द किया गया है, तो उसका कारण भी इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है। यहाँ रोल नंबर दिया गया है, यहाँ कारण दिया गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये पहला रोल नंबर जो है, इसमें इनकरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ कैटेगरी, जो भी फॉर्म अप्लाई करते वक्त उन्होंने कैटेगरी अपना दिया है, उसमें गलत उन्होंने कैटेगरी अप्लाई कर दिया है। दूसरे में भी यही चीज़ दिया गया है। तीसरा हम लोग देख सकते हैं, इसमें ये दिया गया है कारण। उसके बाद फोर्थ जो है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग अपने रोल नंबर वाइज देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है, ये सब पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने साफ मेंशन कर रखा है इस नोटिस में कि कुछ कैंडिडेट का ये रद्द कर दिया गया था, तो एक तो यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया। दूसरा पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ कैंडिडेट्स जो ये हैं, आपका रोल नंबर इतना इतना, ये सब have been provisionally allowed subject to verification of their respective educational qualification, मतलब कि उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जांच हो सकता है, ये चीज़ यहाँ दिया गया है। फिर दूसरे पॉइंट में यहाँ दिया गया है कि जो रोल नंबर, ये जिन भी कैंडिडेट का ये रोल नंबर है, उन्हें क्या दिया गया है, प्रोविजनली अलाउड सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ कंप्लेंट केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, मतलब उनके खिलाफ कोई हो सकता है, कोई केस होगा, तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि उनके बैकग्राउंड में कोई केस वगैरह होगा तो उसके खिलाफ उनको जांच वगैरह ये शायद हाई कोर्ट कंडक्ट करवा रही है, क्योंकि ये किसी भी एम्प्लॉयमेंट का नॉर्म्स होता है। फिर तीसरे पॉइंट में दिया गया है, कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर इतना 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 हैव फिल्ड रॉन्ग जेंडर इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि ये 3 जो रोल नंबर है, उन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त जेंडर जो है वो गलत फिल कर दिया था, तो इसीलिए उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद कुछ कैंडिडेट जिनका रोल नंबर यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया उनका कारण कि हैव फेल्ड टू सबमिट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मतलब कि जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा तो उसमें रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मांगा गया होगा और उसके लिए कुछ टाइम भी दिया गया होगा आप लोगों को, तो उस टाइम में ये रोल नंबर वाले नहीं सबमिट कर पाए थे, इसीलिए उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। तो ये तीसरा पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इन सब पे वेस्ट नहीं करते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे होंगे कि उनका नहीं हुआ, तो किस कारणवश नहीं हुआ। तो बस यहाँ यही दिया गया है कि जो फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया है उसमें 3 बातों का ध्यान रखा गया है। एक, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपने पार किया है, तब फिर उसके बाद आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स है, और यहाँ नीचे लास्ट लाइन में दिया गया है रिटन टेस्ट का मार्क्स, और इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट ने मार्क्स लाया है, अचीव किया है, इंटरव्यू में जो भी मार्क्स उन्होंने अचीव किया है, ये दोनों के मार्क्स, मतलब रिटन टेस्ट के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया है। और नीचे हम लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी डिक्लेयर किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें देखा जा सकता है रिजल्ट जो प्रिपेयर किया गया है, इसमें 238 कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जिसमें 76 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। इसी 238 में से 76 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। फिर 54 कैंडिडेट EWS कैटेगरी में है, जिसमें 17 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। 66 आपका BC कैटेगरी में है, जिसमें 22 फीमेल कैंडिडेट हैं। 99 कैंडिडेट्स EBC कैटेगरी में है, जिसमें 39 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। फिर 88 कैंडिडेट्स SC कैटेगरी में है, जिसमें 33 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और 5 कैंडिडेट्स SC कैटेगरी में है, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। एक चीज़ और यहाँ दिया गया है, इसमें 22 ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स भी हैं। अब हम लोग चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कट ऑफ। तो यहाँ कैटेगरी दिया गया है कट ऑफ, तो अनरिजर्व का कैटेगरी 66 है, मतलब इंटरव्यू का मार्क्स और रिटन मार्क्स को ऐड करके ये बताया गया है, उसमें कट ऑफ है 66 अनरिजर्व में। फीमेल का उन्होंने नहीं यहाँ डिक्लेयर किया। EWS का 63.5 है, EWS फीमेल का 63 है, 0.5 का ही डिफरेंस है। फिर BC आपका 63.5 है, BC फीमेल में 61.5 है।
ईबीसी में 60.5 है, ईबीसी फीमेल में 60 है, एससी में आप देख सकते हैं 56 है और एससी फीमेल में 55.5, एसटी में 57.5 और एसटी फीमेल में उन्होंने नहीं मेंशन किया है, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का 51.5 ये मार्क्स है आपका कट ऑफ। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फाइनल रिजल्ट की तरफ देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका फाइनल रिजल्ट, ये सीरियल नंबर। तो जो भी ये रोल नंबर दिया गया है ये रैंक के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने बताया था अनरिजर्व जो है 238 लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं टोटल इसमें सीट थे 550 सीट, तो 550 रिजल्ट ही हुआ होगा। यहाँ हम लोग नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 550 कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स भी थे 550। तो ये कैटेगरी वाइज उन्होंने रिजल्ट दिया है, जैसा अभी मैंने ऊपर आप डिस्कस कर दिया था, अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में रिजल्ट अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें एक और चीज़ दिया गया है, वेटिंग लिस्ट। तो कुछ कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया गया है, उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। सपोज करिए इन 550 फाइनल कैंडिडेट में से अगर किन्हीं का किसी कारणवश वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तब फिर उसके लिए वेटिंग लिस्ट में से कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज ये होगा। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट दिया गया है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप देख सकते हैं टोटल आपका 42 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। फिर EWS कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 11 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। BC में आपका टोटल 13 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। EBC में देख सकते हैं 20 कैंडिडेट्स को रखा गया है वेटिंग लिस्ट में। SC में आपका 18 कैंडिडेट्स और ST में 1 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो यहाँ हमारा रिजल्ट नोटिस खत्म होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ बने रहिए। थैंक यू।